गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जीके का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंडियन गवर्नमेंट स्कीम्स। हम इसमें कुछ गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स के बारे में स्टडी करेंगे। पहला है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया एक इनिशिएटिव है इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ से कि जिसमें मल्टीनेशनल और डोमेस्टिक कंपनीज़ को इनकरेज किया गया है कि वो इंडिया के अंदर ही अपने अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनाएं। इट वाज लॉन्च, ये जो स्कीम है कब लॉन्च हुई? 25 सितंबर 2014 के अंदर इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं इंडियन प्रोडक्ट ही यूज कर सकें, ताकि हमारे जो कंट्री की इकोनॉमी है उसको बढ़ावा मिले, उसको कुछ नुकसान ना हो। इसका दूसरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि सभी जो इंडिया में हमारे बेरोजगार पीपल हैं उनको जॉब मिले, हम मैन्युफैक्चरिंग हब के थ्रू जॉब क्रिएट कर सकें एंड स्किल इन्हांसमेंट इन 25 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, और लोगों के अंदर स्किल को डेवलप कर सकें। नेक्स्ट स्कीम है डिजिटल इंडिया, डिजिटल भारत। इसके अंदर क्या है कि गवर्नमेंट ने डिजिटल इंडिया स्कीम के अंदर सभी वर्क को ऑनलाइन कर दिया है, जितने भी गवर्नमेंट के वर्क हैं, ताकि इंडियन सभी सिटीजन को इसका बेनिफिट मिल सके और सारा का सारा जो वर्क है वो आसानी से और पारदर्शी तरीके से ट्रांसपेरेंटली हो सके और पेपर वर्क जो है रिड्यूस हो सके। डिजिटल इंडिया के अंतर्गत जो भी प्रोग्राम चलाए गए हैं उनमें मेन क्या है? डिजिटाइज इंडिया प्लेटफॉर्म, डिजी लॉकर, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, ई हॉस्पिटल, ई साइन। इसमें गवर्नमेंट ने कुछ ऐप भी इसके लिए बनाई हैं। डिजिटल इंडिया पोर्टल एंड मोबाइल ऐप, माई गवर्नमेंट मोबाइल ऐप, स्वच्छ भारत मिशन ऐप, आधार मोबाइल अपडेट ऐप। इसके बाद है थर्ड स्कीम है स्किल इंडिया। स्किल इंडिया एक कैंपेन है। कैंपेन क्या होता है स्टूडेंट? कैंपेन मतलब होता है अभियान। गवर्नमेंट के इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, एक अभियान चलाया है। कब चलाया? 15 जुलाई 2015 को। इसका मेन एम क्या था कि देश के लगभग 40 करोड़ पीपल को अलग अलग स्किल, जिन लोगों का जिसमें इंटरेस्ट है उनको उस चीज़ में स्किल किया जाए, मतलब उनको वो चीज़ सिखाई जाए, उनकी स्किल को डेवलप किया जाए, ताकि जो हमारे देश के जो युवा पीढ़ी है उनको ज़्यादा से ज़्यादा जॉब मिल सके, रोजगार मिल सके। उसके बाद है स्वच्छ भारत अभियान। ये कब चलाया गया अभियान? 2 अक्टूबर 2014 को। इसका मेन मिशन क्या था कि हमारे देश का हर एक कोना कोना इसको स्वच्छ किया जाए, साफ़ किया जाए। हर एक गली, रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारी कंट्री का, कहीं पर भी गंदगी ना फैली रहे। पीपल फ्रॉम डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैव कम फॉरवर्ड एंड जॉइन द मास मूवमेंट ऑफ क्लीननेस। तो देश के अलग अलग भागों से लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। ये कब स्टार्ट हुआ? 22 जनवरी 2015 के अंदर पानीपत से ये स्टार्ट हुआ, और उसके बाद इन अगस्त 2016 अगस्त 2016 के अंदर ओलंपिक में 2016 में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट जो थी साक्षी मलिक, उसको इस अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। इसका मेन मोटिव क्या था? प्रिवेंशन ऑफ जेंडर बेस्ड सेक्स सेलेक्टिव एलिमिनेशन, मतलब जेंडर बेस पर भ्रूण हत्या को रोकना। इंश्योरिंग सर्वाइवल एंड प्रोटेक्शन ऑफ गर्ल चाइल्ड की प्रोटेक्शन पर फोकस करना और गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन को बढ़ावा देना, ये सब इसके मेन मोटिव थे। अब इसी के बेस पर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। नेम द कैंपेन डेट विल बी लॉन्च बाय इंडिया ऑन द ओकेजन ऑफ फर्स्ट एवर UN वर्ल्ड यूथ स्किल डे। वर्ल्ड यूथ स्किल डे पर इंडियन गवर्नमेंट ने कौन सा कैंपेन मतलब कौन सा अभियान शुरू किया? स्किल इंडिया कैंपेन। इसका आंसर है, टिक कर लीजिए। विच डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव हैज़ बिन लॉन्च बाय नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। कौन सा डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव है जो कि नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने स्टार्ट किया? ERP। टिक कर लीजिए। विच अवार्ड इज गिवन बाय इंडियन गवर्नमेंट टू सिटीज एंड विलेज फॉर क्लीनिनेस। स्वच्छता के लिए भारतीय गवर्नमेंट ने सिटीज़ और विलेजेस को कौन सा पुरस्कार दिया? निर्मल पुरस्कार। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्जेक्टिव ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं?
prevent female infanticide, prevent child marriage, ensure protection of girl child, ensure education of a girl child। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ये तीनों इसके ऑब्जेक्टिव है सेकंड को छोड़ के, तो आप ए पे टिक कर लीजिए 1, 3 एंड 4। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। इस चैप्टर का नेम क्या है? बायोडाइवर्सिटी, मतलब जैव विविधता। बायोडाइवर्सिटी इज द डिग्री ऑफ वेरिएशन ऑफ लाइफ। जैव विविधता मतलब अलग अलग तरह की जो लाइफ है हमारी धरती पर, अलग अलग तरह के जो जीव रहते हैं। कुछ जीव पानी में रहते हैं, कुछ अर्थ सरफेस पे रहते हैं, कुछ जीवों को बहुत ज़्यादा वार्म क्लाइमेट गर्म मौसम की ज़रूरत होती है, किसी को किस ठंडे मौसम में की ज़रूरत होती है अपनी लाइफ को अडेप्ट करने के लिए। तो हम बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता के बारे में कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ए ग्रुप क्लास ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स, मतलब एनिमल्स और प्लांट्स की जो का एक ग्रुप होता है उसको हम क्या कहते हैं? या चाहे वो एनिमल्स का ग्रुप हो चाहे प्लांट्स का ग्रुप हो, मतलब अगर किसी ग्रुप में एक टाइप के एनिमल्स है तो हम उसे क्या कहते हैं, या प्लांट्स हैं उसे कहते हैं स्पीसीज। सेकंड है अ नेचुरल इन्वायरमेंट ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज वेयर दे लिव, जो एक नेचुरल प्राकृतिक इन्वायरमेंट जहाँ पे पौधे और जीव जंतुओं की जातियाँ पाई जाती हैं उसे हम कहते हैं हैबिटेट, वास। थर्ड है स्पीसीज कॉन्फाइंड टू ए स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया, मतलब पौधों या जंतुओं की ऐसी जातियाँ जो एक जियोग्राफिकल एरिया में सीमित है, मतलब एक लोकल रीजन में सीमित है, उससे बाहर नहीं है वो। उस ऐसे जातियों को हम क्या कहते हैं? एंडेमिक स्पीसीज। नेक्स्ट है आपका स्पीसीज नो लॉन्गर एग्जिस्ट ऑन अर्थ, ऐसी जीव जंतुओं की जातियाँ जो अब धरती पर नहीं है, वो ख़त्म हो चुकी हैं, उनको क्या कहते हैं? आप फिल कर लीजिए, एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट कहते हैं उनको। उसके बाद फिफ्थ है आपका स्पीसीज डेट आर एट हाई रिस्क, जिन जीव जंतुओं की जातियाँ काफ़ी रिस्क में हैं, मतलब ख़त्म होने के कगार पे है, उनको क्या बोलते हैं हम? इंडेंजर्ड। क्या बोलते हैं? इंडेंजर्ड, जिनकी खतरा है वो भविष्य में ख़त्म हो सकती है। नेक्स्ट है सिक्स्थ है आपका दीज आर लो इन नंबर एंड मे बिकम इंडेंजर्ड, ये जातियाँ जो हैं जीव जंतुओं की बहुत ज़्यादा कम हैं और इंडेंजर्ड बस ख़त्म होने ही वाली हैं, ये लगा लो। इनको हम कहते हैं वुल्नरेबल, वुल्नरेबल कहते हैं। नेक्स्ट है इंडेंजर्ड एंड वुल्नरेबल स्पीसीज डेट आर टुगेदर कॉल्ड, जो इंडेंजर्ड और वुल्नरेबल मतलब जो ख़त्म होने की कगार पे हैं, अभी हैं लेकिन ख़त्म होने ही वाली हैं, दूसरी जो लगभग ख़त्म हो चुकी हैं जातियाँ, उन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं? थ्रेड, थ्रेड कहते हैं। उसके बाद एट्थ है प्लांट्स एंड लिविंग थिंग्स लिव इन देयर हैबिटेट, जो प्लांट्स और दूसरे जीव जंतु हैं जो अपने वास स्थान पर रहते हैं उनको क्या कहते हैं? फ्लोरा एंड फोना। उसके बाद है कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज रैपिडली, मतलब कि पेड़ों को बहुत जल्दी जल्दी से काटना, उसको क्या कहते हैं? डिफोरेस्टेशन। कैटल्स आर आल्सो द की फैक्टर ऑफ डिफोरेस्टेशन, जो पशु हैं वो भी एक की फैक्टर है डिफोरेस्टेशन का, मतलब जो पशु हैं वो घास वगैरह खाते हैं जिससे क्या होता है? डिफोरेस्टेशन होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? ओवरग्रेजिंग, कि घास को खाना और उसको ख़त्म करना, ओवरग्रेजिंग। इसके बाद आपका एक और इसके अंदर क्विज़ है, एशियाटिक लायन इज एन एंडेमिक स्पीसीज फाउंड इन द डैश फॉरेस्ट। एशियाटिक लायन जो कि एक एंडेमिक स्पीसीज है, मतलब एंडेमिक का मतलब आपको बताया है, जो कि एक लिमिटेड एरिया में रहते हैं, उन लायंस को क्या, एशियाटिक लायन जो कि एंडेमिक स्पीसीज हैं, वो कहाँ पाई जाती है? गिर फॉरेस्ट के अंदर। डोडो बर्ड एंड डायनासोर आर डैश एनिमल्स, डोडो बर्ड और डायनासोर जो कि ख़त्म हो चुके हैं उनको क्या कहते हैं? एक्सटिंक्ट एनिमल्स। राइट टू वेज ऑफ टू कंजर्व फ्लोरा एंड फोना,
इनको मतलब बचाने के 2 उपाय लिखने हैं हमने, जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की प्रजातियों को बचाने के। सेविंग देयर इन्वायरमेंट, उनके इन्वायरमेंट को सेव करना। कीपिंग दैम इन यूज एंड बोटनिकल गार्डन। उसके बाद है हमारे पास लॉस ऑफ टॉप सॉइल विच इज रिच इन ह्यूमस एंड न्यूट्रिएंट्स, जो कि टॉप सॉइल है उसका ख़त्म होना, जो कि जिसके अंदर ह्यूमस और न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, डिग्रेडेशन। डैश गैस इज लाइफ गिवर गैस, वो गैस जो हमें लाइफ देती है कौन सी है, ऑक्सीजन गैस। तो स्टूडेंट्स आपको इसको फिल कर लेना है। नेक्स्ट है आपका एक्वेरियम ऑफ द वर्ल्ड। एक्वेरियम क्या होते हैं, जहाँ पर वो एक्वेरियम वो होते हैं जहाँ पर जल के अंदर जीव जंतु पाए जाते हैं, जहाँ पर जल के अंदर मछलियाँ रखी जाती हैं। एक्वेरियम क्या है, एक आर्टिफिशियल वाटर एरिया, मतलब एक आर्टिफिशियल तरीके से वाटर एरिया है जहाँ पर फिश को रखा जाता है। हमें वर्ल्ड के कुछ फेमस एक्वेरियम के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर, देखिए। दिस इज़ द वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट एक्वेरियम इन अफ्रीका। अफ्रीका के अंदर ये वर्ल्ड का 5वां बड़ा क्या है, एक्वेरियम है। इसके अंदर 32 वाटर टैंक है और ये एक पुराने जहाज के मलबे की तरह दिखता है। क्या नाम है इस एक्वेरियम का, यू शेख मैरीन वर्ल्ड, साउथ अफ्रीका। फिल कर लेना है आपको। सेकंड है आपका दिस इज़ द वर्ल्ड 2nd लार्जेस्ट एक्वेरियम। ये वर्ल्ड का दूसरा बड़ा एक्वेरियम है जो कि जापान के अंदर है। इसके अंदर कितना वाटर की कैपेसिटी है, 19,81,290 मिलियन गैलन्स ऑफ वाटर की इसके अंदर कैपेसिटी है। तो इस एक्वेरियम का नाम क्या है, ओकिनावा चोरावनी, जापान के अंदर है ये। इसके बाद है आपका ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्वेरियम है। इसकी कैपेसिटी कितनी है, अराउंड 10 मिलियंस गैलन्स इसके अंदर वाटर आ सकता है। ये बहुत ज़्यादा सुंदर, मतलब बहुत वंडरफुल होम है फिशेस के लिए, जिसके अंदर लगभग 120,000 सी क्रिएचर, मतलब समुद्र में रहने वाले 120,000 तरह के इसके अंदर फिशेस हैं। तो इसका नाम क्या है, जॉर्जिया एटलांटा। ध्यान रखना वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्वेरियम है ये। 4th वन क्या है, इट इज़ ऑस्ट्रेलिया लार्जेस्ट एक्वेरियम। ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा एक्वेरियम है। और कितने गैलन इसके अंदर सी वाटर होल्ड कर सकता है ये, 793,000 गैलन्स ऑफ सी वाटर को स्टोर कर सकता है। इसके अंदर बहुत अलग अलग तरह की, बहुत मतलब आकर्षित दिखने वाली फिश, शार्क और कोरल रीफ्स इसके अंदर पाई जाती है। कोरल रीफ्स का मतलब क्या होता है कि मतलब पानी में चट्टान की तरह जो होता है वो इसके अंदर अलग अलग तरह से पाया जाता है। तो इसका नाम क्या है, एक्वेरियम ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है हमारे पास इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट सिलेंड्रिकल एक्वेरियम। ये सिलेंडर की तरह दिखने वाला वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्वेरियम है। ये 25 मीटर हाई, मतलब 25 मीटर ऊंचा है। इसके अंदर कितना वाटर आ सकता है, 260,000 गैलन्स ऑफ वाटर की इसके अंदर कैपेसिटी है। तो इस एक्वेरियम का नाम क्या है, एक्वाडाम, बर्लिन के अंदर है ये। और लास्ट है 6th, दिस इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्रिलिक पैनल। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्रिलिक पैनल है। मतलब इसके अंदर एक्रिलिक पैनल का मतलब क्या होता है, मतलब कि कुछ तेजाब से बने हुए पदार्थ होते हैं इसके अंदर, मतलब एक अलग तरह के केमिकल से बने हुए पदार्थ होते हैं। द पैनल मेजर 8.3 बाय 32.88 मीटर, मतलब इतना 8.3 मीटर और लंबाई और 32.88 मीटर इसकी चौड़ाई है। और ये कितनी थिकनेस है इसकी, 75 सेंटीमीटर। इट हैज़ मोर देन 33,000 लिविंग एनिमल्स। इसके अंदर 33,000 से ज़्यादा लिविंग एनिमल्स हैं और 400 से ज़्यादा 400 से ज़्यादा शार्क्स एंड रे, मतलब अलग अलग तरह की मछलियों की प्रजातियां इसके अंदर पाई जाती है। क्या नाम है इस एक्वेरियम का, दुबई एक्वेरियम, जो कि दुबई में है। तो बेटा आप इसको फिल कर लेंगे, मैंने ये फिल किया हुआ है, आप वीडियो से देख सकते हैं।
और आपको यहाँ पर अगर स्पेलिंग समझ नहीं आती तो ये हेल्प बॉक्स में स्पेलिंग भी दी गई है, आप इसको देखकर फिल कर सकते हैं। और आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।